दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिय राम के श्री हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आओ पुरस्य समस्त विद्वज्जन गुरुजन प्रियजन मानस मित्रगण आप सभी को षष्ठम दिवस चल जाए ना। हाँ, षष्ठम दिवस कि प्रारंभिक काल की बेला में सादर और सादर अभिनंदन है। आइए इस समय का सदुपयोग करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड दोहा क्रमांक 1 का है ना को केंद्र में रख करके हम और आप कुछ जानने और समझने का यत्किंचित प्रयास करेंगे। आइए प्रस्तुत प्रसंग में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव में डूब करके ये पंक्तियां लिखी है कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। वैसे कल चर्चा होत रही से कि भरत प्रसंग के एक भी विषय वस्तु नहीं रखेंगे के पनौरिया जी संभवतः है ये समझत रही ने कि ये प्रसंग 2-3 दिन हो गए लिखा है हो गए का इसे कहा त्रिस महिल सुनत हूं मैं चेहरक भाव देख के जान डरे को बोले ये लगे त्रिस की ये प्रसंग हो चुके लेकिन नहीं होए। चिट्ठी मिली इस कार्यक्रम में ना 3 दिन तक के मोर पाकिट में प्रसंग आया के गे लेकिन अगर प्रस्तुति नहीं होए संभाल के हम रखे रहे वो आज फिर से पुनरावृत्ति ये प्रसंग हो है ये प्रसंग आपके बीच रखे जाते तो हमला चर्चा करना है मानस के भरत जी के विषय में। वैसे एक बात मैं बड़ा प्रेमता पूर्वक भरत प्रसंग आते ना तो रखे कोशिश करता हूँ
रामचरितमानस के भरत जी मूलतः हैं कौन? भरत जी राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन यदि हम राजा दशरथ के पास जाकर के निवेदन करें कि आपके 4 संतान में से कैकेयी नंदन भरत कौन है, तो दशरथ जी इतना ही कहेंगे, भरत जी का पिता बनने का सौभाग्य तो मुझे परिप्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मेरा पुत्र भरत कौन है। बोला करीब से कौन जानी, कोनो लड़का ला ज्यादा करीब से जानते है, ओकर महतारी है। संभवतः अंबा कैकेयी के पास जाकर के निवेदन करते कि मैया जिस लाल को आपने 9 महीने अपने उदर में रखा है, जिसे अपने रक्त के द्वारा स्तन के माध्यम से पोषित किया है, जिन्हें पाला है, जिन्हें पोसा है, वो आपके गर्भ से पैदा होने वाला भरत कौन है? तो संभवतः अंबा कैकेयी का जवाब यही होगा कि मैं अपने भरत को संभवतः पहचान पाती तो राम जी के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य ही मांग कर बदनाम में क्यों पड़ती? किनके पास जाया जाए? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ भरत जी के गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ से जाकर के पूछे जाए कि महाराज जौन भरतला आप शिक्षा दे हो, जौन आपसे शिक्षा परिप्राप्त करे है, वो शिष्य मन में एक भरत है और भरत के विषय में हम लोग कुछ जानना है। तो गुरु वशिष्ठ जी यही की कहा कि सो गोसाई विधि की गति छेकी, ब्रह्मा के लेख में भी मेख मारे के सामर्थ्य रखते तो गुरु वशिष्ठ रखते हैं। इतनी पात्रता है गुरु वशिष्ठ में। जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंग, छठी के रात के दूजन देवता आते हमारे घर में। मैं एक बात बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, जिन जिन जगह छठी होते मैं बात कह के कोशिश करता हूं, भुला जाता तो अलग बात। छठी हुआ तो ना कैसे कुछ बोलने का कथा जी ना, लेकिन बात तभी सुने इतनी आज मैं का कथा तेल बोलता आप में वो माना था, लेकिन मैं क्या बोला था तल पहले सुन लो कि छठी जब होते ना तो दूजन देवता आते, एक विधाता आते और दूसरा छठी माता आते। छठी माता कभी भी चुनौती भरे वक्त आते तो आदमी दावे के साथ कथे मैं मोर संग मत लगवे नहीं थे ना ऐसे भीड़ हो तो छठी दूध याद आ जाए। महतारी का छठी भर के दिन दूध प्यारी थे। एक निर्धारित अवधि तक के माता जो है हर संतान को पोषित करने के लिए स्तनपान कराती है, लेकिन छठी के दूध में का विशेष तरत है, क्योंकि छठी माता आकर के बच्चे के सर पे हाथ रखती है, उसे दीर्घायु और चुरायु होने का आशीर्वाद दे करके जाती है। तो छठी देवी अलग आवत है और ब्रह्मा जी तकदीर लिखे पर अलग आवत है। तो ये दिन जैसे जैसे भूत करते करना चाहिए नहीं, ये सब के एक बात नहीं है। आज का होते छठी में तो सब जानो, मुहूर्त मूल का हुआ हो थोड़े जान, अरे आज तो बर्थडे होते नहीं। ये छठी की बिल्कुल परंपरा है। आप घर में छठी के महोत्सव न मनाएं कोई बात नहीं, लेकिन छठी के दिन इन परंपरा का परिपालन छठवीं रात को हमारे घर हो जानी चाहिए। पहली सियान मना 5 दिन में करें, 1 दिन में एकम, 2 दिन में दूध, 3 दिन में तृतीया, 4 दिन चतुर्थी, 5 दिन में छठी, पंचमी होती। आवाज के मन 1 साल करते कई ठीक गाँव तो ऐसे ना लड़का पल्ला दौड़ता था छठी बेरा, लड़का ला नजी के बहुत आवाज दौड़ते है ऐसे करते। कोई बात नहीं भैया, हमला रामायण पढ़े से मतलब है ते कहीं के नहीं। तो
तो मोर कहे के पीछे उद्देश्य यह है कि गुरु वशिष्ठ जैन पोषित करिस शिक्षा दी, वो गुरु वशिष्ठ ला जाकर के निवेदन करेगी कि महाराज आप तो विधाता के गति ला घला अवरोध कर सकत हो, सो गोसाई विधि की गति छेकी। तो भरत जी के विषय में आप बता दो। तो गुरु वशिष्ठ कथे मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाष नहीं, वशिष्ठ जी के मति है भरत जी समुद्र है और ओकर किनारे असहाय और निर्बल खड़े हुए एक अबला नारी की तरह है, जो समुद्र ला पार तो जाना सकत, लेकिन न तो डोंगा है और न ही जाए के कोनो साधन नहीं है। समुद्र तैर करके पार करे में स्वयं असमर्थ महसूस करते हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज घला नहीं बता सके। कोनो कोनो किन की भगवान श्री राघवेंद्र सरकार करे जाकर के भरत जी के विषय में जिज्ञासा करे जाए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नगेश। और ये बात ला राजा जनक और सुनैना के मध्य बात हो नहीं। राजा जनक सुनैना ला कथे कि सुनैना भरत अमित महिमा सुनु रानी जान ही राम, राम जी जान सकते भरत जी के विषय में। तो सुनैना कथे रामे जी जाकर के पूछ लिए जाए भरत जी के बारे में, कोई फायदा नहीं। बोले जानत है तो कर जाए में कैसे फायदा नहीं। तो किस वो जानत भर तो है लेकिन बता नहीं सके। भरत अमित महिमा सुनुरानी जान ही राम न सके बखानी, वो बखान नहीं करे सके। तो काकर कर पूछे जाए आखिर में। तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखते हैं कि निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझा। भरत कौन है ना, तेल भरते जान सकते नहीं। इतनी व्यापक और गंभीर चरित्र है श्रीमद् रामचरितमानस में हमारे भरत जी का। भरत जी महाराज वैसे लक्ष्मण जी महाराज और राम जी के प्रेम कम नहीं है, वो तो संगे संग गुजरत है राम जी के। नींद त्याग देश, नारी त्याग देश, महतारी त्याग देश, पूर्जन त्याग देश, समग्र अयोध्या का वैभव और ऐश्वर्य का परित्याग कर दिए लक्ष्मण जी महाराज भगवान के पद चिन्हों में चलते हैं कदम कदम पर। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखें कि रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका, जौन रघुनाथ जी के कीर्ति रूपी झंडा ला फहराए बर स्वयं ला डंडा बना करके खड़ा कर दे, वो लक्ष्मण जी महाराज। फिर भरत जी का वैशिष्ट क्यों है? नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते हैं वो अलग है, लेकिन भरत जी महाराज जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते हैं वो अलग है। श्री राम जी के यथार्थ की सेवा जो करते हैं वो लक्ष्मण जी महाराज। किनकी सेवा करते हैं? यथार्थ सेवत लखन सिंह रघुबीर और जिम अविवेकी पुरुष शरीर, ये सेवा। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के आदर्श की जो सेवा करे वो भरत जी महाराज है। किनकी सेवा करे? आदर्श की। राम जी महाराज हमेशा सोचते रहते कि भरत कहे सो किए भलाई, लेकिन भरत जी महाराज सोचते कि राम जी आखिरकार का चाहते और ओकर चाह के ओकर मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और ऐसे भरत जी महाराज अनवरत चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश से आए के बाद 14 वर्ष वैसे प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी दीनी वो भगवान के खड़ा उला लेकर के अयोध्या की गद्दी में स्थापित कर दे। और वो खड़ाऊ से में वो राम जी और लक्ष्मण जी के दिग्दर्शन करत अनवरत भगवान के प्रतीक्षा करत मोर राम 14 वर्ष में आई, ये प्रतीक्षा करत 14 वर्ष बिता डाल। बिल्कुल समय है कि कल 14 वर्ष पूर्ण हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि रहा एक दिन अवध अधारा समझत मन दुख भयो अपारा,
रहा एक दिन अवध कर अति आरतपुर लोग, जहता सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग। भरत जी महाराज 14 साल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के स्मृति में विफल होकर के आंसू बहाए, लेकिन कल वो अवधि पूरा होने वाला है और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को हनुमंत लाल जी महाराज या कहीं ने कहा, बीते अवधि जाऊं मैं जियत न पावाऊं, तात के का है वीर, बीते अवधि जाऊं मैं जियत न पावाऊं वीर। यदि अयोध्या ले 14 साल व्यतीत तो हो जाई यहाँ मोर, तो मैं मोर भाई लक्ष्मण ला नहीं देख पाऊं, ये भगवान ला वेदना है। लेकिन यहां भरत जी महाराज के अंतर मन में का भाव जागृत है। प्रस्तुत पंक्ति में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम बिरह सागर में, राम बिरह। वैसे ये भरत जी ला बिरह कब के है, आजे के है क्या? राम के बिरह समुद्र बन के कहा थे, तो राम जी के बिरह कब से है भरत जी ला? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे सबसे पहले लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह अंकुर उर्नय। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह अंकुर उर्नय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वनगमन, भरत जी महाराज ननिहाल में रही से ननिहाल से वापस आते तो राजा दशरथ के मृत्यु, राम जी के वनवास, सबसे पहली जिम्मेदारी ला पूरा करते हैं। पितुहित भरत की नजस करनी, असो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पितुहित भरत की नजस करनी। भैरव भयानक कि भैरव भयानक अयोध्या लग रही थी आज। कौशला के रानिया चिता के पास आ रही कि सैया सुमनों की जो सोती थी सुहाग भरी, आग भरी चिता में वे आज सोने जा रही। रोकर भरत जी बोले माँ किस लोक जाऊंगा, भैरव कलंक निज बाल में लगाऊंगा। रघुराज को न युवराज देख पाए हैं पिता, ममुन का मनोरथ आज किसको दिखाऊंगा। कि मानोगी न माता तो तुम्हारे पगलेगी सुनो, साथ में पिता के अब चिता में जल जाऊंगा। कौशल्या, सुमित्रा और साथ में कैकेयी माता को भी भरत जी रोकते हैं सती होने से। मैं पौरो ये बात बोले रहे हैं, हमन इतिहास में प्रथम सती प्रथल कौन बंद करिस? राजा राम मोहन राय। भरत जी ओकले पहली नहीं होएगा। अरे भाई, हमारे धर्मग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण ये कहते हैं कि राजा राम मोहन राय से पहली सती प्रथा रोकिस, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सती होए बर मना करिस। तेन कौन करिस? तो भरत जी करिस। आज के होती हिसाब किताब ना, तो कौशल्या सुमित्रा रोक देती मरण नहीं। शब्द से ऐसा ध्वनित होता है। भरत जी महाराज कैकेयी डांटे महतारिल तेमा, बर मांगत मन भयो न पीरा, गरेव न जीव पर्यो मुँह कीरा। नहीं, हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए।